नमस्कार। आज मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना का जिक्र आप सभी के साथ करूंगी। वैसे ये क्या घटना है, किस तरह से घटी, ये थोड़ा अलग आपको लग सकता है क्योंकि उसमें मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। 9 से 12 बरस के बीच की मैं होंगी, 10 साल की लेकर के आप चल लीजिए। और जो मेरा बचपन है वो पुणे में बीता था। मेरे पिताजी पुणे में थे, उसमें उनका जो जॉब था वो पुणे में था। तो मैक्सिमम टाइम मैं बचपन में पुणे में रही। महाराष्ट्र पुणे की हम बात कर रहे हैं। उसमें उसे पुणे को पूना कॉल किया करते थे उस समय। और जो मेरे पिताजी थे उनको छुट्टी मिली, एक बार की बात है, छुट्टी मिली और उनके पैतृक गांव हमारा आना हुआ। हम पैतृक गांव आए तो जैसे आपको मालूम है कि पैतृक परिवेश या गांव का परिवेश जो होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है और बाकी जो शहरी परिवेश है वो अलग रहता है। अभी तो काफ़ी कुछ परिवर्तित हो चुका है और गांव में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैक्सिमम लोग अब गांव में भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसा कि पहले गांव में नहीं हुआ करता था। ये मेरे बचपन की बात है, जब मैं करीबन 9-10 साल की रही होंगी उस समय की ये मेरी बात है। हुआ यूं कि हम पुणे से अपने पैतृक गांव लौट आए। मेरे पिताजी का जो गांव था वहाँ पे हम आए और करीबन 1-1.5 महीना हमने उसी गांव में रहना था। कुछ छुट्टियां हमने बितानी थी वहाँ पे। तो उसी समय की घटना का जिक्र हम आपके साथ अभी करेंगे कि वो सिद्ध संत थे, कोई सिद्ध योगी थे या कौन से ऐसे तत्वों से वो सिद्धि प्राप्त कर पाए थे और वो कौन थे। मैंने उनके बारे में आज तक मैं कुछ भी नहीं जान पाई कि वो कौन थे एक्चुअल में, वो था क्या था वो जो मैंने देखा उस समय। इसी घटना का हम जिक्र इसमें करेंगे। तो हम गांव लौट आए थे तो आपको पता है कि पहले गांव का परिवेश इस तरह का होता था कि महिलाएं गपशप किया करती थी, अपने घर के सारे काम एक ही किसी महिला के आंगन में करती थी, पड़ोसी के घर जाया करता था। जैसे गेहूं की छंटाई, दाल की छंटाई या मसालों का पीसना इत्यादि सारे एक घर पे करते थे। और पहेलियां भी गाया करते थे, गाने भी गाया करते थे, लोकल जो बोलियां होती हैं वो भी गाया करते थे। मतलब काफ़ी मिला जुला एक वातावरण गांव में देखने को मिल जाता था उस समय। लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं। पहले ऐसा बहुत था, लोगों के घर जाते थे, उत्सव त्योहार काफ़ी अच्छे से मनाते थे, पड़ोसी में बहुत प्रेम हुआ करता था। तो यहाँ मैं विशेषतः जिक्र करना चाहूँगी अपनी चाची दादी की, जो मेरे पापा के जो पिताजी थे उनके जो भाई की जो पत्नी थी, मतलब उनकी जो चाची थी, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली एक दयालु महिला थी। उनका जो दैनिक क्रियाकलाप था वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल सौम्य था, स्वाभाविक था, सात्विक था। वो एक देवी जैसी ही महसूस मुझे उस समय होती थी। और उनका जो ऑरा था वो बहुत ही शुद्ध था और उनसे कोई भी साधारणतः आकर्षित हो सकता था। जो उनको फर्स्ट टाइम कोई पहली नज़र में जो देख ले वो भी आकर्षित उनसे हो जाता था। वो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो को देवी स्वरूपा ही उनको कहा जा सकता है। हुआ यूं कि जब हम गांव के परिवेश में लौट आए तो कुछ दिन तो मेरा मन नहीं लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ने लगा। गांव में आंगन में महिलाएं आती थी, बातें करती थी, कभी कभी पूजा पद्धति की चर्चाएं की जाती थी, पूजा पाठ भजन इत्यादि गाए जाते थे, काम भी करते थे। तो मुझे भी आनंद आने लगा। तो मैं सहज ही अपनी चाची दादी की तरफ आकर्षित होती थी क्योंकि वो शिव की पूजा बड़े ध्यान मगन होकर के करती थी और उनकी दिनचर्या शुरुआत ही वहाँ से होती थी। 3-3:30 बजे वो उठ जाती थी अंधेरे में, फिर स्नान इत्यादि करके दैनिक नित्य कर्म से वो जब फ्री हो जाती थी तो वो मंदिर जाया करती थी, यानी कि वो शिवालय जाती थी। तो वो शिव की पूजा करती थी। तो मैंने उन्हें कई बार कहा कि दादी मुझे भी अपने साथ लेके चलो, लेकिन वो कहती थी कि आप बहुत छोटे हो, अभी तो आप
बाद में पूजा करना, अभी तो आप पढ़ाई करो, ये है वो है, इस तरह से वो टाल जाती थी। लेकिन मैं हमेशा ही उनको फॉलो करती थी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो भजन गाती थी, पूजा करती थी, तो मैं उनको सुनती थी और उनकी जो वाणी थी उसमें बहुत मधुरता थी, तो मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उन्हें कई बार जिद किया कि दादी, जब भी आप सुबह मंदिर जाती हैं, शिवालय जाती हैं, तो मुझे भी साथ में लेके चला करो। तो वो हमेशा टाल जाती थी। शायद वो ये सोचती थी कि मैं छोटी बच्ची हूँ अभी, और काफ़ी अंधेरे में वो जाया करती थी, तो इस कारण से वो शायद टाल जाती थी, ना जाने क्यों। लेकिन मुझे यही लगता है कि मैं बच्ची समझ के कि बच्ची रात को कहाँ उठेगी, कहाँ नहाएगी, कहाँ मंदिर जाएगी, तो वो टाल जाती थी। क्योंकि वो उस समय ज्वाइंट घर था, तो मैंने कई बार उनसे कहा, लेकिन उन्होंने अनसुना किया। तो मेरे मन में आया कि ये ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अब चाची दादी जाती हैं और विशेष किसी पद्धति से पूजा करती हैं भोले शंकर की, क्योंकि कभी कभी भोले शंकर के दर्शन उनमें भी हो जाया करते थे। उनके भजन जब वो गाती थी तो ऐसा लगता था कि भोले साक्षात वहां पे खड़े हैं, और वो मैं सीखना चाहती थी। मेरी छोटी उम्र के कारण वो मुझे सिखाना नहीं चाहती थी, या कभी मतलब वो डिस्कस नहीं करती थी इस तरह का। तो मैंने सोचा कि जो जिस तरह से ये पूजा करती हैं, देखिए बाल मन मेरा उस समय था, तो मेरे मन में आया कि जिस तरह से ये पूजा करती हैं भोले बाबा की, उसी तरह से मैं भी करूंगी, और मैं इनको पूरा फॉलो करूंगी कि ये क्या करती हैं, क्योंकि मेरा उस समय से ही पूजा पाठ में बड़ा इंटरेस्ट था। तो हुआ यूं कि वो 3:30 बजे उठती थी, 4 बजे तक मंदिर चली जाती थी। तो एक दिन वो उठी और मैंने भी सोचा कि मैं भी क्या करूंगी कि जब उठूंगी तो मैं इनका ध्यान रखूंगी और मैं भी चली जाऊंगी। तो पहले जब हम रात को मैं सोई तो ठीक से मुझे नींद ही नहीं आई कि मुझे उनको फॉलो करना था कि मंदिर में जाके वो किस तरह से पूजा करती थी। तो रात को मैं इधर उधर पलटी खाती रही, सोई नहीं कि मुझे जाना है, ऐसा ना हो कि दादी चली ही जाए, मुझे ना लेके जाए। हुआ यूं कि जब उनको जाना था उसी समय मुझे नींद आ गया और मैं नहीं जा पाई। अगले दिन जब मैं उठी तो 7-8 उस समय बज रहा था। मैंने अपने आप को बड़ा कोसा, और सभी उठ चुके थे, सब अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, या जो भी उनके कार्य थे वो कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे से एक चांस मिस हो गया। तो मैंने नेक्स्ट डे ट्राई करने के लिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही सो लूंगी और उसके बाद उठूंगी। तो एक अलार्म क्लॉक उस समय होती थी, वो टेबल पे रखी जाती थी उस समय, अभी तो वैसी होती नहीं है, या होती भी होंगी कहीं पर। तो मैंने वो अलार्म क्लॉक जो मेरे दादाजी का था वो मैंने ले लिया कि दादाजी मुझे चाहिए। तो मैंने वो ले लिया और अलार्म लगा लिया मैंने 3 बजे का, कि मुझे पता था कि 3-4 बजे तक वो जाती हैं। तो मैंने 3 बजे का अलार्म लगा लिया और 3 बजे वो अलार्म बजा। मैं फटाफट उठी, अपना नहाई और दादी को फॉलो करने के लिए मैं तैयार हो गई। छुप गई मैं कि मैं उनको फॉलो करूंगी अब, कि कहाँ जा रही हैं और कौन से मंदिर में जाके किस तरह से पूजा कर रही हैं। जिज्ञासु स्वभाव कई बार ऐसा ही होता है, और कई बार आप खतरा भी मोल ले लेते हैं इसमें। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या मुझसे गलती हुई, लेकिन वो मंदिर के लिए निकल गई। जब तक मैं नहा धो करके तैयार हुई कि मुझे भी उनको फॉलो करते हुए मंदिर जाना है उनके साथ और उनको सरप्राइज कर देना है, लेकिन वो मेरे से पहले ही वो मंदिर के लिए निकल गई। जब मैंने उनको ढूंढा आंगन में और घर के मंदिर में, उनके कमरे में वो नहीं थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, हालांकि मुझे पता था कि उस वाले मंदिर में वो जाती हैं। तो मैं फटाफट उनके पीछे पीछे चलने लगी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो मंदिर जा चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, या रास्ते में है, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि वहां जाना है और वहां जाकर के मैं उनको देखूंगी, ये मेरे मन में आया और मैं चल दी। जब मैं चल दी तो अंधेरा था, काफी दूर वो मंदिर था, और आपको पता ही है कि पहल गांव में सुनसान रास्ते ज्यादा हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि चलते चलते मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पे आई होंगी, करीबन 500 मीटर की दूरी पे ही मैं आई होंगी, इतना ही रहा होगा, ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना ही रहा होगा। तो मैंने देखा कि एक कोई आदमी था, औरत था, आई डोंट नो, अंधेरा ज्यादा था लेकिन वहां हल्का सा कहीं से उजाला था, क्योंकि उस समय मैंने कुछ ज्यादा ऐसा दिमाग भी नहीं लगाया कि ये क्या है।
मेरी तरफ से तो वो मेरी चाची ही थी, चाची दादी थी। तो मैंने सामने देखा करीबन कुछ 200 कदम की दूरी पे एक इंसान पद्मासन में बैठा हुआ है और वो भूमि से करीबन 9 फीट ऊपर है। पद्मासन में है और 9 फीट के ऊपर है, मतलब वो भूमि को टच नहीं कर रहा था और वो हवा में था। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ उस समय कि ये क्या है। मैं ये देख रही थी कि आदमी तो है और ठीक से मैं अंधेरे में देख भी नहीं पा रही थी। मैं ये देख रही थी कि हाँ आदमी तो है, लेकिन वो कुछ जमीन से कुछ हवा में है, मतलब जमीन से कुछ फुट ऊपर है। जब मैं उसकी तरफ बढ़ी, मुझे तो उस समय ध्यान ही नहीं आया कि उसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये कौन है। तो मैं उसकी तरफ को जैसे जैसे बढ़ने लगी, क्योंकि क्यूरोसिटी मेरे मन में आई कि कौन है, देखूं तो, और ये हवा में कैसे हैं। तो जैसे जैसे मैं उनकी तरफ बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी ऊंचाई ऊपर की तरफ को उठते गए और वो ऊपर ऊपर और ऊपर। जब तक मैं उनके पास पहुंची तो वो एकदम से गायब हो गए। और मैं वो आज तक नहीं समझ पाई कि वो कोई सिद्ध योगी थे, कोई भूत प्रेत था या कोई सिद्ध संत थे, लेकिन वो पद्मासन में बैठे हुए थे। क्योंकि मेरी माताजी जिस आश्रम में जाया करती थी उसमें वो गुरुजी पद्मासन में अक्सर बैठते थे, तो मुझे पता था कि वो पद्मासन है। उस समय मेरी एज 9-10 साल की उसमें थी, तो उस समय मैं भी खुद पद्मासन में बैठने का 5-6 साल से ही, जब मैं 5-6 साल की थी तभी से मैं अभ्यास करती थी। तो मुझे ये सिर्फ पता चला कि वो पद्मासन में है और वो हवा में है, लेकिन वो कोई साया है, बेताल है, भूत है, सिद्ध योगी है, सिद्ध संत है, ये मुझे ज्ञात नहीं हो पाया। क्योंकि आपको पता है कि गांव बेहड़ में जो सिद्ध तांत्रिक रहते हैं या सिद्ध योगी रहते हैं, छुपा के रहते हैं। हिमालय में रहते हैं, उसी तरह से गांव बेहड़ों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में या बाहर ऐसे इलाकों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, अपना अरुणाचल में ऐसे लोग रहते ही हैं जो सिद्ध संत हैं, सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की हुई हैं। और वो हवा में उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, कोई चीज हवा से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीजें वो कर सकते हैं। हम सभी के लिए वो चीजें जो हैं बड़ी हैं, लेकिन उनके लिए वो नॉर्मल है। तो मैंने देखा कि वो गायब हो गया और उसके बाद मैं मंदिर की तरफ चली गई। फिर तब तक मेरे मन में भय का संचार नहीं हुआ था। तो मैं मंदिर पहुंची तो जो चाची दादी थी वो पूजा करके बाहर निकल रही थी। तो मैं बोला, अरे बेटा आप यहाँ पे कैसे? तो मैंने कहा मैं तो आपके पीछे आई हूँ, पर दादी पीछे वहां पे एक आदमी था जो हवा में गायब हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो भोले के पास बैठो, वहां पे धूना भी था। उन्होंने मुझे तिलक किया और मेरा उतारा किया और कहा पता नहीं क्या होगा, और मेरे साथ मुझे घर ले आई। और काफी मुझे डांट पड़ी सभी से कि अकेले ऐसे नहीं जाना चाहिए बाहर, ये गांव का है एरिया, बहुत सारे तांत्रिक यहाँ पे होते हैं। पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने सबको बड़ा ही आश्चर्य से और बड़े खुशी से ये बात बताई कि मैंने किसी को देखा जो हवा में उड़ रहा था और पद्मासन में वो बैठा हुआ था और वो गायब हो गया। सभी लोग मेरी चिंता कर रहे थे कि पता नहीं भूत देखा है, प्रेत देखा है, बेताल देखा है, और छोटी सी उम्र है, इस उम्र में क्या देख के आई हैं, क्या पता कोई सिद्ध तांत्रिक हो, या हो सकता है कि कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश उसमें कर रहा हो। तो ये एक सत्य घटना है जिसमें मैंने खुद, एक व्यक्ति था, तांत्रिक था या कोई योगी था, संत था, जो पद्मासन में बैठा हुआ था और कम से कम 8 से 9 फुट, देखिए मैंने फुट तो नापा नहीं उस समय, क्योंकि आइडिया है मेरा कि इतना फुट ऊपर वो जमीन से था, बाकी वो जमीन से ऊपर ऊपर उठता चला गया और वो हवा में फिर गायब हो गया। एक अदृश्य को वो प्राप्त हो गया या अदृश्य हो गया। लेकिन मुझे आज भी वो घटना याद आती है, लेकिन पता नहीं गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ शक्ति की प्रेरणा रही कि उस समय मैं डरी नहीं और अपने भोले भाव से मैं भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गई। वहाँ मुझे मेरी चाची दादी मिल गई
लेकिन ये घटना सत्य है और ये मेरे जीवन की और बचपन की ये एक सत्य घटना है। नमस्कार।